दोस्तों, जब 2023 में वश रिलीज हुई थी तब उसने सच में गुजराती सिनेमा की तस्वीरें बदल दी थी। एक छोटी सी फिल्म ने इतना बड़ा धमाका किया कि सबको हैरानी हो गई। उसकी कहानी, उसका डराने का अंदाज और एक्टर्स का काम इतना अच्छा है कि फिल्म तुरंत ही हिट हो गई। फिर तो हालात ऐसे बन गए कि हिंदी रीमेक भी बनी, शैतान। पहली फिल्म इतनी शानदार निकली तो जाहिर है कि सीक्वल वश 2 को लेकर लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही है। हर कोई यही सोच रहा था कि इस बार और बड़ा स्केल होगा और ज्यादा डर होगा, वह एक नई कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म की शुरुआत से ही आपको एहसास हो जाता है कि इस बार दाव बड़ा है। कहानी वहीं से उठाई गई है जहां पिछले फिल्म ने लोगों को अधूरा सा छोड़ दिया था। पहले ही सीन में स्कूल का माहौल दिखाया गया है जहां कुछ मासूम लड़कियां काले जादू के चपेट में आ जाती है। अचानक उनके बर्ताव में बदलाव आता है। कुछ लड़कियां पागलपन में छत से कूद जाती है और कुछ पूरे शहर में हंगामा मचा देती है। ये सीक्वेंस इतने डरावने और रियल लगते हैं कि दर्शक शुरुआत में ही फिल्म में खींच जाते हैं। इस अराजक माहौल के बीच एक नया रास्ता सामने आता है कि एक लड़की के जरिए एक मैसेज भेजा जाता है कि प्रताप यानी हितेन कुमार वाला किरदार को वापस करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तबाही और बढ़ेगी। अब प्रताप कौन है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। प्रताप वो है जो वश के पहले पार्ट में विलन था, जिसे अथर्व ने कैद किया था। प्रताप और अथर्व को समझ आता है कि ये सब घटना सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं हो रही, बल्कि काले जादू का एक और बड़ा खिलाड़ी है जो बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। पहला हाफ सच में फिल्म की जान है। डायरेक्टर कृष्णदेव ने कैमरे का इस्तेमाल, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन का इतना अच्छा मेल किया है कि कई सीन आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। स्कूली लड़कियों का डरावना रूप, उनके पागलपन भरे एक्सप्रेशन और कैमरे की मूवमेंट मिलकर इतना तगड़ा माहौल बनाते हैं कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते हैं। इंटरवल तक कहानी इतनी तेजी से चलती है कि लगता है कि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। इंटरवल के बाद फिल्म की दिशा थोड़ी बदलती है। अब ये सिर्फ हॉरर नहीं रह जाती, बल्कि थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन जैसी फीलिंग देने लगती है। यहाँ पर कहानी थोड़ी डीप होती है, रहस्यों की परतें खुलने लगती है। दर्शक भी सोचने लगते हैं कि आखिर असली खलनायक कौन है, वो प्रताप को क्यों वापस चाहिए। शुरू में बदलाव अच्छा लगता है, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उतनी पकड़ मजबूत नहीं रह पाती है। दूसरा हाफ की सबसे बड़ी कमजोरी इसका क्लाइमेक्स है, जहाँ हर किसी को उम्मीद थी कि फिल्म एक जोरदार यादगार अंत तक पहुंचेगी, वहीं यहाँ थोड़ी जल्दबाजी और अधूरापन दिखता है। आखिर के सीन उतने असरदार नहीं है जितना शुरुआती और इंटरवल ने माहौल बनाया था। हॉरर थ्रिलर में क्लाइमेक्स ही असली धड़कन होता, लेकिन यहाँ तो पूरी ताकत से नहीं आ पाया। नतीजा ये कि दर्शक सिनेमाघरों से निकलते वक्त थोड़ा अधूरा महसूस करते हैं। अब बात करें फिल्म की तकनीकी खूबियां की, तो वश 2 का स्केल प्रोडक्शन पहली फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा है। विजुअल और सेट्स बहुत शानदार लगे। सिनेमेटोग्राफी ने डर का माहौल और भी गाढ़ा कर दिया। कई बार अचानक आने वाली आवाजें सचमुच दिल की धड़कनें तेज कर देती है। इतना अच्छा बिल्डअप बनाने के बाद भी एंडिंग इतनी दमदार नहीं हो पाई। डायरेक्टर कृष्णदेव यानी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दर्शकों को शुरू से ही पकड़ लेते हैं। उनकी फिल्मों में थ्रिल हॉरर का ऐसा मिक्स होता है कि ऑडियंस इंटरवल तक सांस रोककर बैठा रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने एंडिंग पर वो मेहनत नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। शायद यही वजह है कि वश 2 पहली फिल्म जैसी छाप छोड़ने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है। फिल्म का पहला हाफ, उसका डरावना माहौल इतना अच्छा है कि ये फिल्म एक बार तो जरूर देखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो हॉरर फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये उम्मीद लेकर जाएंगे कि ये फिल्म वश जैसी गहरी छाप छोड़ेगी तो शायद थोड़ा निराश हो सकते हैं। ये फिल्म मजेदार है, रोमांचक है, तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन कहानी के अंत में दम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए